अब आप सुनेंगे रेडियो दस्तक का विशेष कार्यक्रम सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन में कैसे एक विचार बना उभरता व्यापार। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अमृता। और दोस्तों, आज रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ दो यंग एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसे ग्लोबल लेवल तक पहुंचा दिया। जी हाँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं ग्लोबल लग्जरी टी ब्रांड द वेदास के दो फाउंडर्स। ये एक ऐसा टी ब्रांड है जिसने विदेशों में अपना काफी नाम रोशन किया है और लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है विक्रम जी और हिमांशु जी आपका हमारे रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। और जैसा कि हम जानते हैं कि उज्जैन से आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और आज ग्लोबल लेवल पर आपने उसे पहुंचा दिया है, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि इस ब्रांड द वेदास के बारे में आप हमारे जो लिसनर्स हैं उन्हें कुछ बताएं। कैसे आपने इसकी शुरुआत की और कैसे इसका आइडिया आया। विक्रम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अपनी इस जर्नी के बारे में हमें कुछ बताएं। तो बेसिकली मैं और मेरे दोस्त ने शुरुआत की थी इसकी 2021 के आसपास। तब हम लोग फाइनल ईयर में थे और एक डिफेंस स्टार्टअप का पार्ट थे। तो वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया था और प्लेसमेंट में हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी बैठने की जी। तो फिर वहीं से हमने सोचा कि एक डिसीजन बनाते हैं कि प्लेसमेंट में बैठना है कि नहीं बैठना है, स्टार्टअप करना है। तो फिर 2 दिन लिए हम लोगों ने, फिर इस चीज़ की शुरुआत की। हाथ में टी थी तो सोचा कि ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसका एक्सपीरियंस था पुराने स्टार्टअप का, तो उसी एक्सपीरियंस को यूज़ करके हम लोगों ने चीज़ें ढूंढी कैसे बनाते हैं, वो सब सोचा करा। तो फिर इस चीज़ की शुरुआत की, खुद का ब्रांड निकाला। ट्रेडिशनल वे में जो चल रहा था वही तरीके से हम लोगों ने काम किया। हम 2 साल तक मेहनत की, लेकिन फिर कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया। फिर ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया था स्टार्टअप। फिर क्लोज करने की सोच रहे थे हम लोग। मैं कुछ ऐड ऑन करता हूँ इसमें। ये लोग भव्य जो एक और पार्टनर है हमारा इस कंपनी में, जो कि इसका फ्रेंड है, और इन लोगों ने मतलब बहुत मेहनत की, अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश किया और उसको एक अच्छा ब्रांड बनाया, अच्छा टेस्ट लेकर के आए, अच्छी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जो पहले किसी ने सोची भी नहीं थी कि ये चीज़ भी हम लोग ग्रीन टी में लेकर के आ सकते हैं। उन्होंने कंसेप्ट अच्छा लिया। सब चीज़ों के बावजूद जब इन्होंने मार्केटिंग की, लेकिन देखिए क्या होता है कि कोई भी आप प्रोडक्ट बना लीजिए, लेकिन प्रोडक्ट बनाने से कुछ नहीं होता है। उसको आपको यू नीड टू सेल इट, यू नीड टू रिकॉर्ड आपको उसका कॉस्ट निकालना, उससे प्रॉफिट बनाना आना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों में जब ये लोग घुसे, जब इन लोगों ने बेचने का उसको ट्राई किया, तो शुरुआत में तो ठीक है, एक बार जब फर्स्ट टाइम आप किसी को भी दोगे तो वो ले लेता है। सेकेंडरी जब दे कीप गोइंग कि हम लोगों को प्रोडक्शन कंटिन्यू करना है, इस चीज़ को आगे बढ़ाना है, कैसे क्या करें, तो लोगों ने फिर बिट्रे करना वहाँ पे हम लोगों को चालू कर दिया कि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर इन लोगों ने ढूंढा भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को, पर वो भी दैट डजंट वर्क दैट वे। और इन लोगों ने काफ़ी सुपर मार्केट्स में जा करके उसको प्लेस कराया, लेकिन वहाँ से भी इनको रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। इवन दो विक्रम खुद एक कैनोपी लेकर के खड़ा होता था, कोठी रोड है वहाँ पे, काफ़ी इसने ट्राई किया। सुबह 6 बजे जाकर के खुद खड़ा होता था, लोगों को फ्री में टी टेस्ट कराता था। लोग वहाँ पर पी के जाते थे, लेकिन वहाँ पे बाय कोई नहीं करता था। तो फिर धीरे धीरे द ब्रांड कम टू द बैंकरप्सी। और फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ से फिर इन दोनों ने हिम्मत हार ली। विक्रम और भव्य दे आर जस्ट लाइक यार हमको तो नहीं करना है यार, हम लोगों ने इतना पैसा लगाया, इतना पैसा सब डुबा दिया। यहाँ से फिर मेरी एंट्री होती है कि कैसे मैं ब्रांड में आया और कैसे। तो फिर मैंने इनको बोला कि नहीं, तुम बंद मत करो, मैं सपोर्ट करता हूँ, आई विल सपोर्ट यू, किसी भी सब सेंस में तुमको सपोर्ट करने को रेडी हूँ मैं आता हूँ। फिर एज अ थर्ड को पार्टनर कह लीजिए, को फाउंडर कह लीजिए, मेरी ब्रांड में एंट्री होती है और फिर मैं आता हूँ। फिर मैंने इन लोगों को मोटिवेट किया कि तुम इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करो। फिर और चीज़ों को चेंज किया कि द थिंग शुड वर्क दैट वे। फिर उसको मैंने बोला विक्रम को कि तू इंडिया छोड़, ग्लोबल मार्केट एक्सप्लोर कर। तो फिर विक्रम हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द ग्लोबल मार्केट। ही सीज द अपॉर्चुनिटी, उसने वहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखी और उसको फिर ग्रैब किया। और धीरे धीरे करके फिर हम लोगों को और कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार हम कर सकते हैं, वी हैव द पोटेंशियल। एक्चुअली फ्रॉम द फर्स्ट डे आई हैव सीन पोटेंशियल इन हिम एंड मेरे को कॉन्फिडेंस था कि हम कुछ तो कर ही लेंगे। तो वो देखते हुए आई हैव अ गट फीलिंग कि नहीं यार इट विल बी अ ब्लास्ट और ये बहुत अच्छा जाने वाला है। फिर हम लोगों ने, मैंने उसको बोला कि यार देख, अपन वी शुड नीड टू टारगेट द राइट कस्टमर फॉर अस। हम लोग शायद गलत जगह टारगेट कर रहे हैं कस्टमर्स को, कस्टमर्स हमारा कस्टमर कहीं और है, तो उस चीज़ को सही तरीके से हम टारगेट करें। वही इसने किया और द स्ट्रैटेजी वर्क्स एंड थिंग्स गोज द राइट वे।
सो वी हैव क्रैक्ड इट एंड वी हैव स्टार्टेड विथ USA। हम लोगों ने USA से स्टार्ट किया इसको, और धीरे धीरे करते करते चीज़ें कुछ ट्रायल एरर्स करते आज हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तब हम लोगों ने जस्ट सिंपल 2 बॉक्स USA भेजे थे, और आज हम लोग का वॉल्यूम कंटेनर का है। वी आर एक्सपोर्टिंग अ कंटेनर FCL to US. We just previously exported to USA. Now we have upcoming projects like हम लोग अब हमारा UK भी है, जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, और we are targeting to the other European countries as well. बहुत ही बढ़िया है। यानी जैसा आप लोग बता रहे हैं कि बहुत ही उतार चढ़ाव भरी ये जर्नी रही, लेकिन आप लोगों को अपनी मंजिल दिख गई और उसकी और बहुत ही सफलता से आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात कही आपने कि एक सबकी एक अलग अलग क्वालिटी होती है, और जिस तरह से एक अच्छा प्रोडक्ट बना है तो उसको अगर अच्छी तरह से आप लोगों ने मार्केट किया है तो आज आपको मंजिल मिली है। तो जो ये आपकी टीम है इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसा समझ में आ रहा है कि टीम वर्क से आप लोग इस मुकाम तक पहुंच पा रहे हैं। तो ब्रांड के बारे में तो हमने जाना कि कैसे ये शुरू हुआ, लेकिन इसके जो टीम मेंबर्स हैं उनके बारे में भी हम और जानना चाहेंगे कि किस तरह के व्यक्ति है, कैसे शुरुआत की और क्या विजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। टीम वर्क का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि हर व्यक्ति हर काम तो नहीं कर सकता। बहुत फिर व्यापार के अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती है, मतलब छोटी छोटी इतनी सारी चीज़ें रहती है कि आप एक व्यक्ति तो नहीं मैनेज कर सकता जी। तो जैसे कि मैं इंटरनेशनल मार्केट देखता हूँ, और मेरा फ्रेंड है वो भी मेरे साथ थोड़ा हेल्प करता है इंटरनेशनल मार्केट में। बाकी वो मेजरली डोमेस्टिक मार्केट और डोमेस्टिक सेल्स देखता है। फिर मेरी जो वाइफ है डोमेस्टिक ट्रेडिंग का काम देखती है, मतलब हम लोग क्या जो ब्रांड्स है जो टी का काम कर रहे हैं उनको भी हेल्प करते हैं ग्रो करने में, और उनको रॉ मटेरियल वगैरह सप्लाई करते हैं। देन हिमांशु भैया जो ये मेजरली फाइनेंस देखते हैं पूरा ब्रांड का, प्रॉफिट वगैरह का देखते हैं क्या चल रहा है, बैलेंस शीट वगैरह ये सब। और फिर मेरे भाभी हैं वो प्रोक्योरमेंट देखते हैं जी। बेसिकली क्या है कि हम लोग फर्स्ट आई विल टेल यू विद द एजुकेशन बैकग्राउंड, जो इसको ग्रो करने का आइडिया ऐसा है कि विक्रम इज केमिकल इंजीनियर। ही डिड हिज केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। तो ही नोज ऑल द नॉलेज इन केमिकल्स, हर्ब्स, और उसको सारा कुछ पता है कि कैसे होगा, किस तरीके से होगा, क्या चीज़ डालेंगे तो क्या होगा, और किस तरीके से इस चीज़ को हम बना सकते हैं। तो उसके बाद मेरा जो है आई एम बैचलरेट इन बिजनेस। आई हैव डन माई BBA फ्रॉम लंडन। सो मेरे को बिजनेस में नॉलेज है कि किस तरीके से किस चीज़ को प्रमोट करना है, कैसे प्रॉफिट निकाला जाए चीज़ों में से। सो उसके बाद जो एक और इसका फ्रेंड है, दे आर क्लासमेट्स, भव्य मेहता हिज नेम इज, एंड ही इज ऑल्सो केमिकल इंजीनियर। तो ये दोनों साथ मिल करके अलग अलग चीज़ें देखते हैं। तो बेसिकली ये एक फैमिली बिजनेस है, इसको कह सकते हैं, क्योंकि हम सभी फैमिली के लोग इसमें इन्वॉल्व है किसी न किसी तरीके से। आज विक्रम की वाइफ हैं, वो भी सारा कुछ डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट देखती हैं चीज़ों का, जितने हर्ब्स हैं, कहाँ से क्या रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, कहाँ से क्या होगा। उसके बाद मेरी जो मदर है वो भी कहीं ना कहीं किस रूप में इन्वॉल्व है इस बिजनेस में, क्योंकि वो सारा जितना लेबर, क्योंकि हमारा जितना काम है सारा बहुत लेबर इंटेंसिव वर्क है। सो मशीनरी, इसमें मशीनरी की इन्वॉल्वमेंस आप कह सकते हैं शायद या तो 10% होगी, बाकी 90% इसमें लेबर इन्वॉल्वमेंट है। और मेरी वाइफ हैं, वो भी मेरे साथ इस बिजनेस में काफ़ी चीज़ें देखती हैं, जैसे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है तो कुछ पार्ट वो भी देखती हैं। तो बेसिकली इट्स अ टीम वर्क एंड इट्स अ फैमिली टीम। सो एक ट्रस्ट इशूज का भी एक इशू सॉल्व हो जाता है यहाँ पे कि जब फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, तो कोई बाहर वाला जब इन्वॉल्व नहीं होता, तो एक इस तरीके से काम होता है कि आपका घर ही है। कोई भी किसी इंसेंटिव या किसी चीज़ के लालच में काम नहीं करता, बस सब इस चीज़ के लिए काम करते हैं कि हाँ आपका बिजनेस सक्सेस हो। क्योंकि ये आप ही का मतलब, जब एक आप बिजनेस होता है, एक ब्रांड होता है, वो एक आपका एक यू जस्ट बॉर्न अ बेबी, आपने एक बच्चे को जन्म दिया और आपको उसको उसी तरीके से पाल पोस के बड़ा करना है, और उससे कभी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं होती कि यार ये जब हो जाएगा तब क्या, बस उसको हम सफल होते हुए देखें, बस वो देखते ही हम लोग खुश हो जाते हैं कि यार आज भी यार आवर चाइल्ड इज डूइंग गुड। एज अ पेरेंट्स की हम उसके एक तरीके से पेरेंट्स ही हैं, और हम उसको जब ग्रो करते देखते हैं तो बहुत खुशी होती है कि यार आज हमारी मेहनत रंग लाई। जी बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा टीम वर्क चल रहा है आपका, तभी आप लोग इस सफलता के मुकाम पर पहुंच पाए हैं। तो आगे हम आपके ब्रांड के बारे में, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में और चाहेंगे कि हमारे जो लिसनर्स हैं उन्हें और जानकारी मिले। तो जैसे हर्बल टी और ग्रीन टी, ये आपके मेन प्रोडक्ट्स हैं, तो कैसे कोई व्यक्ति चुन सकता है? बिकॉज हम ये जानते हैं कि आम लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनका नहीं पता कि हर्बल टी क्या है, ग्रीन टी क्या है। तो कैसे कोई व्यक्ति चुने कि उसके लिए क्या सही है? अपने इन प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताएं।
ग्रीन टी बेसिकली क्या होता है कि चाय का जो पौधा होता है उसमें जो स्टार्टिंग स्टेज पे जो हरी पत्ती होती है बिना फर्मेंट की हुई, उसको ग्रीन टी बोलते हैं। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह बहुत होते हैं, तो इसलिए बहुत पॉपुलर हो गया, और वो वेट लॉस वगैरह इन सब चीज़ों के लिए। बाकी सिर्फ पीने से वेट लॉस नहीं होता, उसके अंदर आपको मेहनत भी करनी पड़ती है और एक्सरसाइजिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो जाकर उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। बाकी हम लोगों ने स्टार्टिंग ये आइडिया से की थी कि हर एक प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करें। जैसे नींद एक प्रॉब्लम है, तो उसके लिए यूजुअली कैमोमाइल टी चलती है, लेकिन हम लोगों ने सोचा कोई भारतीय चीज़ इसमें हम लोग इम्प्लीमेंट करें। तो हम लोगों ने रिसर्च करी। अब हमको कॉलेज का इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है, क्योंकि कॉलेज से हम लोग रिसर्च करना और सही सोर्स से रिसर्च करना सीखे। तो उसके थ्रू हम लोगों ने जो क्रेडिबल रिसर्च सोर्स हमको मिल गए, और उससे हम लोगों ने गुआवा टी करके एक टी है हमारी, जो हम लोगों ने डेवलप की, जो स्लीप में बहुत मदद करती है, मतलब नींद इंसान को कंसिस्टेंट आती है उससे। वैसे ही हम लोगों ने ये देखा कि फॉरेन कंट्रीज में कैफीन की बहुत इंटॉलरेंस है, लेकिन कॉफ़ी का शौक भी है इसी तरीके से जी। तो हम लोगों ने उसके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करा जो कॉफ़ी का स्वाद भी दे, लेकिन उसके अंदर कैफीन के जो खराब, मतलब कैफीन ना आए उसके अंदर, कैफीन फ्री कॉफ़ी जैसी टेस्ट करने वाली हम लोगों ने टी डेवलप करी। अरे वाह। हाँ, ऐसे ही। और फिर हम लोगों ने ये भी देखा ग्रीन टी का एक माइंडसेट ये बना हुआ कि कड़वी चीज़ें, तो थोड़ा सा ब्लेंडिंग करके मसालों के साथ, अलग अलग टाइप की हर्ब्स के साथ टेस्टी कुछ फ्लेवर्स निकाल दिए। तो उससे क्या है कि इंसान को पीने में भी आसानी रहे और उसको हेल्थ बेनिफिट भी मिल जाए। तो एक लाइफस्टाइल उसको प्रोडक्ट बना दिया हम लोगों ने जी, इजी टू कंज्यूम एंड अडेप्टेबल जी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है और डेफिनेटली लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा। तो कौन कौन से फ्लेवर आपके ग्रीन टी में अवेलेबल हैं और क्या खास विशेषता, जैसे आपने एक नीम की बताई कि नीम के लिए गुआवा फ्लेवर आपका एक काफ़ी अच्छा है, इस तरीके से और कौन कौन से और कितने फ्लेवर्स आप लोगों ने डेवलप किए हैं? हम लोगों ने करीब 24 के ऊपर हम लोग के फ्लेवर्स हैं। एंड इसके अंदर कोई चीज़ वेट लॉस में हेल्प करती है, कोई नींद में हेल्प करती है, कोई एनर्जी बूस्ट करने का काम करती है, और किसी से कफ एंड कोल्ड भी हील होता है, जैसे कि एक डिटॉक्स करके जो बहुत कॉमन प्रोडक्ट है जी। तो हम लोगों ने भी वो डेवलप किया क्योंकि देश में चलता है, अपने देश में ये चीज़। तो लेकिन कफ एंड कोल्ड हमारा ये था कि थोड़ा इफेक्टिव रहे, तो उसके अंदर हम लोगों ने थोड़ी स्ट्रॉन्ग हर्ब्स यूज़ की। तो कफ एंड कोल्ड, मतलब मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, मुझे जब भी कफ एंड कोल्ड होता है तो दिन में 3 कप उसके पीता हूँ मैं, और मैं तो दवाई वगैरह कुछ भी नहीं लेता हूँ, कितना ही कुछ भी हो जाए, और मेरा लगभग 3 दिन में कफ एंड कोल्ड पूरा चला जाता है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने डेवलप किए प्रोडक्ट्स जी, यानी कि काफ़ी इफ़ेक्टिव और फ्लेवरफुल प्रोडक्ट्स आप लोगों ने बनाए हैं। तो ग्रीन टी में तो इतने 24 फ्लेवर्स आप बता रहे हैं, हर्बल टी में भी क्या इसी तरह के फ्लेवर्स आप लोगं ने बनाए हैं? देखिए, एक मिसकंसेप्चुअल है, ग्रीन टी हर्बल टी दोनों अलग अलग है। एक्चुअली दोनों देखा जाए तो ग्रीन टी इज व्हाट, ग्रीन टी इज आल्सो हर्ब। हर्बल टी, द टी व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द हर्ब्स, दैट इज कॉल्ड हर्बल टी। तो इट्स ऑल मेड अप ऑफ हर्ब्स। सभी काइंड ऑफ ग्रीन टी के ही पार्ट हैं या हर्बल टी के ही सभी पार्ट हैं, जिसमें अलग अलग फ्लेवर्स हैं, अलग अलग किसी चीज़ की, जैसे विक्रम ने भी आपको जस्ट बताया कि अलग अलग चीज़ों की खासियत है, उसी तरीके से हमारे सारे फ्लेवर्स हैं। इसमें हाँ, हमने कुछ फ्लेवर्स ऐसे डेवलप किए हैं जो स्पाइसेस बेस्ड है, जैसे कि जो हमने खावा डिटॉक्स बनाया है उसमें सारी स्पाइसेस हैं आपके, जैसे अदरक हो गया, दालचीनी हो गया, काले मिर्च हो गया। ये आपके जो कॉफ एंड कोल्ड है, सर्दी जुकाम और इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी इफेक्टिव होती है। आप कंटिन्यूसली इसको रेगुलर बेसिस पे लें तो आपको एक टेस्ट भी अच्छा डेवलप होगा, और उसके साथ साथ आपका जो कफ एंड कोल्ड है उसमें काफ़ी इफेक्टिवली ये कारगर सिद्ध होगी। मतलब हम लोगों ने रिजल्ट्स देखे हैं। उसके बाद जो गुआवा ग्रीन टी बताई इन्होंने, गुआवा ग्रीन टी का लोगों ने काफ़ी उसको सराहा है, इंडिया में भी काफ़ी सराहा है एक्चुअली लोगों को। हम लोगों ने जो कस्टमर्स रिव्यू लिए हैं उसमें उन्होंने बताया कि उनको डायबिटीज़ में इसमें काफ़ी रिलीफ मिला है। मतलब ये हम लोगों ने तो मतलब इतना इसको ऑब्जर्व नहीं किया था, हम लोगों का था कि ठीक है चलो क्या द क्वालिटी ऑफ स्लीप जो लोगों को मिल रही है वो इससे अच्छी हो रही है, लेकिन कहीं नई चीज़ें सामने आई, जो लोग कंटिन्यूसली इसको कंज्यूम कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि यार हम लोग को काफ़ी टाइम से डायबिटीज़ थी और हम लोग को काफ़ी डायबिटीज़ में इसमें हेल्प मिली है। ATM रेगुलरली लेते तो हमारा डायबिटीज़ लेवल प्रॉपर रहता है। देखिए, हमें तो कस्टमर आके बताते, हम लोग अब नहीं बोलते कि हमारी टी का ये बेनिफिट है वो बेनिफिट है, हम खुद कुछ नहीं बोलते, कस्टमर यहाँ के हमको बेनिफिट, नए नए बेनिफिट वो बता जाते हैं कि आपकी टी से तो हमको ये भी बेनिफिट हो रहा है। बहुत ही बढ़िया बात है, आप लोगों ने जो मेहनत की चीज़ों को डेवलप करने में वो कहीं ना कहीं कस्टमर रिव्यू में आपको देखने को मिल रही है। एग्जैक्टली।
आपके प्रोडक्ट्स वैसे तो लोग पसंद कर ही रहे हैं अपने स्वाद और अपनी क्वालिटी के लिए, लेकिन एक और खासियत हमने सुनी है आपके इन प्रोडक्ट्स की कि उसकी पैकेजिंग भी इको फ्रेंडली है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, एक्चुअली जैसे कि हम लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है हमारी, तो एक्सपोर्ट के मार्केट को ध्यान में रखते हुए और हमारे एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ऐसी पैकेजिंग डेवलप की है जो कि 100% इको फ्रेंडली फ्रॉम द स्क्रैच। इट शुड बी इको फ्रेंडली, क्योंकि देखिए जो इसका बॉक्स है वो कार्डबोर्ड का बना हुआ है, वो भी 100% बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। उसके बाद अंदर आता है इसका सैशेट भी कागज का है जो कि टीयर करके आप उसको थ्रो भी करेंगे तो वो बायोडिग्रेड हो जाएगा। उसके बाद मेजर चीज आती है टी बैग। या तो अदर कंपनीज के आप जो देखेंगे वो या तो कागज या मतलब कागज फिल्टर पेपर के बने होते हैं या फिर वो प्लास्टिक के होते हैं। हम लोगों ने दोनों को ही रिप्लेस करके एक नई चीज लेकर के इंट्रोड्यूस की है, वो है कॉटन टी बैग, फुल्ली हैंड स्टिच्ड कॉटन टी बैग जो कि हाथ से सिले हुए हैं, पूरा हाथ से। इसमें मतलब एक एक चीज हाथ से बनती है इसमें, तो ये बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव वर्क है। अब इसमें हमारी दो चीज़ हो रही है, एक तो इको फ्रेंडली भी पैकेजिंग हो रही है, हम लोग एनवायरनमेंट को भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली कह लीजिए, इको फ्रेंडली कह लीजिए, इसको बायोडिग्रेडेबल कह लीजिए, सभी मापदंडों पे खरी उतरी है। उसके बाद आपका जो माइक्रो प्लास्टिक होता है जो अदर टी ब्रांड्स ऑफर करते हैं, वो जो प्लास्टिक टी बैग्स होते हैं उसमें माइक्रो प्लास्टिक होता है। वो जब भी आप गरम पानी में प्लास्टिक का टी बैग डालते हैं तो किसी न किसी मात्रा में घुल करके आपके शरीर में जा रहा है और वो कैंसर कारक हो रहा है, तो हम लोगों ने वो चीज़ भी रिप्लेस की। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा इशू, हमारे यहाँ जो भी मेजर वर्कफोर्स है वो 90% वुमेन वर्क, सभी जितनी भी कर्मचारी हैं हमारी मेजरली वुमेन्स हैं। तो एक वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ हमारी कंपनी का एक कदम है कि यार हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करें। आज देखा जाए तो इनकी वाइफ जो सारा लेबर हैंडल कर रही है, सारा प्रोक्योरमेंट कर रही है, उसके बाद मेरी वाइफ जो है फाइनेंस देख रही है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट देख रही है, तो वो वहीं से स्टार्टिंग, वहीं से एक माइंडसेट बना कि नहीं यार वी शुड हैव टू वर्क फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट ऑफ इंडिया एंड कहीं ना कहीं इसको एक हाइट पे लेकर के जाना है। तो ये सारी चीज़ें माइंड में थी कि यार अपने को ये सारे एथिक्स को ध्यान में रखते हुए अपने को काम करना है, और वो काम किया और हम लोग को ग्लोबल लेवल पे काफ़ी मतलब इसको सराहना मिली है इस चीज़ की कि यार आप इस तरीके से काम करो और आपके प्रोडक्ट में ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक फिट बैठती है एक आइडियल प्रोडक्ट में। और एक चीज़ और ऐड करूँगा मैं, मतलब हम लोग चाहें तो हम लोग भी 100% ऑटोमेटिक मशीन्स आती है वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी हमारा यही था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, करने में तो हम कर देंगे ये चीज़, लेकिन क्या है कि फिर एम्प्लॉयमेंट चली जाएगी और अनस्किल्ड लेबर्स को इतना काम मिलता नहीं और प्रॉपर वेजेस मिलते हैं। तो हम लोग स्किल भी प्रोवाइड करते हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले ताकि जो लाइफस्टाइल है लो लेवल पे वो भी थोड़ा इम्प्रूव हो। और हम लोग की वेजेस भी आप मानेंगे कि उज्जैन लेवल पे हमारी सबसे हाई पे करते हैं हम लोग जी, और मेजरली वुमेन्स को हम लोग सपोर्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा विजन है ये आपका, और बिल्कुल आज के समय में हमें पर्यावरण के लिए सोचना भी ज़रूरी है, तो इसलिए इको फ्रेंडली पैकेजिंग भी है, प्लस रोजगार के लिए भी आप लोग इतना कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा विजन है। और निश्चित तौर पर जो सफलता आपको मिली है वो कहीं ना कहीं इस वजह से भी है क्योंकि पॉजिटिविटी हमेशा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। तो बहुत ही एक अच्छा आपने ब्रांड इस लेवल पर आप ले गए हैं। आगे आपके क्या प्लान है अपने ब्रांड को लेकर, क्या फ्यूचर विजन है? क्या आप और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं या और भी फ्लेवर्स लॉन्च करना चाहते हैं? क्या विजन है इस बारे में? तो मैं एक चीज़ ही कहूँगा कि स्काई इज़ द लिमिट, और हमारे तो बहुत सारे मतलब प्लान्स हैं फ्यूचर को लेकर के कि भैया हम एक के बाद एक कंट्रीज़ में एक्सप्लोर करते जाएं, उस कंट्री के मार्केट को एक्सप्लोर करें, उस कंट्री में हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें, उसके बाद वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है, वहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसको अडाप्ट करते हुए क्या चीज़ हम नई चीज़ हम कस्टमर को दे सकते हैं विथ ऑल दीज आवर वैल्यूज़, अपनी वैल्यूज़ को साथ में लेकर के। और हमारे ब्रांड में हम लोगों ने हमारी कंट्री को बेसिकली बहुत ज़्यादा ऊपर रखा है। जैसे कि हमारा स्लोगन है द वेदास, जो हमारी कंपनी है उसका स्लोगन है आयुर्वेद से चमत्कार जगती, तो वो आयुर्वेद की एक देन है जी। उसके बाद हम लोग हर जगह, जैसे कि अब कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट उठाइए वो अपनी ही लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। आजकल मैंने ये देखा है कि जो भी मेजरली जितने ब्रांड्स हैं सभी लोग इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में शिफ्ट होते हैं। ये चीज़ मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से इन्फ्लुएंस होकर के सीखी है कि वो कहीं भी जाते हैं और हमारी मातृभाषा को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और यही चीज़ हमने अपने प्रोडक्ट में की है कि हमारा जो भी मेजर चीज़ होती है, मतलब एक नाम और उसको छोड़ करके हम हमारी हिंदी टैगलाइन और हिंदी का जो पंच है वो देते ही रहते हैं कहीं भी। मतलब हम अपनी पहचान छोड़ते हैं कि यार हम भारतीय हैं और हमारी मातृभाषा हिंदी है। उसको हमारे पैकेट्स पे देखेंगे सभी चीज़ें हिंदी में ही होती है, साथ इंग्लिश सबटाइटल से अदर्स कंट्री जिस कंट्री में जा रहा है उसका तो होता ही है, पर मेजर हमारा एक टैग हिंदी में होता है ताकि हमारी एक पहचान जैसे जो हमारा नाम है द वेदास उसको सार्थक करें। हिंदी के साथ साथ हम लोग मतलब
मतलब हम लोग मतलब पूरे देश को लेके चल रहे हैं। तो हम लोग जैसे मेरा वो आउटर बॉक्स है इस गिफ्ट बॉक्स का, तो उसके अंदर हम लोगों ने शुरुआत करी है संस्कृत से, फिर हिंदी, फिर तमिल और फिर अपनी जो पंजाबी और फिर उर्दू। ऐसे ही ये एक और है मेरा फेस्टिवल ऑफ टी, इसके अंदर भी संस्कृत और इंग्रेडिएंट्स की जो लिस्ट है उसमें आप देखोगे इंडियन ब्रांड्स हो गए, मेजरली इंग्लिश में छोड़ ख़त्म करते हैं हम लोगों ने। इंग्लिश, हिंदी, तमिल और उर्दू और शायद पंजाबी, ये हम लोगों ने सारी चीज़ों में इम्प्लीमेंट कर रखा है सारे प्रोडक्ट्स में, ताकि एक लगे कि हाँ इंडियन प्रोडक्ट है। क्या है कि सब जगह आजकल ये ट्रेंड चल गया कि बस इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, तो हम लोगों ने मतलब इंडियन लैंग्वेजेस को हर जगह कहीं ना कहीं हाईलाइट कर रखा है। पैकेजिंग हो, ओपनिंग बॉक्स हो, कवरिंग हो, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। साथ ही साथ जब हमारा बॉक्स ओपन होता है तो उसमें भी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं सारी, कि हम हमारे काम के बारे में लोगों को बताते हैं कि क्या आप जानते हैं कि ये वेदास की टीज़ बनती कैसे है, उसके पीछे कितनी मेहनत है, वो कैसे उसको बनाया है, कैसे एक लेडी बैठ करके उसका जो टी बैग है वो हैंड से स्टिच करती है, वो सारी मेहनत, वो सारी सोर्सिंग की उसकी एक एक रॉ मटेरियल वो कितना किस हाइट पे उगता है, कैसे उसको डिराइव किया, सारी डिटेलिंग हम लोगों ने दी हुई है, ताकि हम अपनी चीज़ों की वैल्यू कस्टमर तक पहुँचाएं कि यार द थिंग यू आर हैविंग, व्हाई वी कॉल्ड अ लग्जरी टी ब्रांड। तो उसकी लग्जरी के पीछे जो वैल्यू है वो भी हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स में डिस्क्राइब की है कि वो क्यों लग्जरी है। जी, तो इतनी सारी अच्छी जानकारियाँ द वेदास के बारे में जानकर बिल्कुल जो भी आज का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनमें भी क्यूरियोसिटी जागी होगी और वो भी ज़रूर ट्राई करना चाहते होंगे इस लग्जरी टी ब्रांड को। तो क्या तरीका है, कैसे किसी भी व्यक्ति को ये टी अवेलेबल हो सकती है, कहाँ पर अवेलेबल हैं आप लोग? ये उज्जैन के लोगों के लिए तो गायत्री शक्तिपीठ पे खंडेलवाल स्प्राउट्स करके एक दुकान है जो बहुत ही अच्छे हेल्दी प्रोडक्ट्स लोगों को खिलाते फ्रेश, और वहाँ पे हमारी टी सर्व होती है और कॉफ़ी भी सर्व होती है हमारी। और बाकी जनता के, देश की जनता के लिए Amazon.in से मिल जाएगी जी। बिल्कुल, तो इस तरह से बिल्कुल बहुत सारे लोग ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे आपकी इस चाय को। और जैसा कि आप लोगों ने एक ये ब्रांड शुरू किया, इसमें बहुत सारे हेल्थ फैक्टर्स आपने देखे कि ये जो टी है किसी न किसी एक फैक्टर को केटर करे और लोगों को उस चीज़ में बेनिफिट हो। तो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि जो ग्रीन टीज़ हैं, हर्बल टीज़ हैं, वो हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती हैं। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि ये भी थोड़ा सा आप इसका इन्फॉर्मेशन दें कि क्या एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप लोग मानते हैं और किस तरह से एक ग्रीन टी या हर्बल टी को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। देखिए, इसका ऐसा है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल की शुरुआत एक हेल्दी मन से होती है। सबसे पहले आपको खुद सोच बनाइए कि यार हमें जो भी लाइफ जीनी है वो एक हेल्दी लाइफ जीनी है। जो हम जिएंगे, सपोज कीजिए इफ़ यू आर whatever age you have, आपके पीछे कोई ना कोई डिपेंडेंसी है किसी न किसी चीज़ की, चाहे वो आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हों, आप जो भी हो, whatsoever. So it should be start from your mind कि एक हेल्दी माइंड से आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल की शुरुआत होती है। और उसको कैरी करने के लिए आप क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या आप अडाप्ट करना चाहते हैं, क्या छोड़ना चाहते हैं, वो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि यार आज से ये चीज़ हम लेंगे, ये चीज़ हम बंद कर देंगे, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। दैट्स जस्ट कॉल्ड द हेल्दी लाइफस्टाइल। और उसको कंटिन्यू करने के लिए जस्ट हमारा जो एक प्रोडक्ट है वो आपकी लाइफ में वैल्यू ही ऐड करेगा, क्योंकि आप उसको कंज्यूम करने से आपको बेनिफिट्स ही मिलेंगे, आपकी हेल्थ को बेनिफिट मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है कि हमने एक कहावत सुनी है, द थिंग विच इज टेस्टी इज नॉट हेल्दी एंड द थिंग विच इज हेल्दी इट्स नॉट टेस्टी। बट उसी को ओवरकम करते हुए हमने एक प्रोडक्ट बनाया है कि हमारी जो टी है वो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। और ग्रीन टी को लेकर के एक अपवाद है कि यार ग्रीन टी कड़वी होती है, बहुत लोग उसको उस हिसाब से नहीं पी पाते हैं, लेकिन हमारी जो ग्रीन टी है डेफिनेटली आप एक बार ट्राई कीजिए, उससे आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे और आपको टेस्ट भी पूरा मिलेगा। तो इट्स वैल्यू फॉर मनी एंड इट्स बोथ वैल्यू फॉर योर हेल्थ एज वेल। जी बिल्कुल, और बहुत ही अच्छी जानकारी आज आपने द वेदास लग्जरी टी ब्रांड के बारे में दी है और निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग इसे ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे। तो आज हमने द वेदास के विजन के बारे में, उनकी टीम के बारे में बहुत कुछ जाना। लास्टली हम बस यही जानना चाहेंगे आपसे कि रेडियो दस्तक 90.8 FM के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उज्जैन के लोगों को, हमारे सारे लिसनर्स को? मैसेज तो यही है कि जैसे आपने हमारी स्टोरी पूरी अभी सुनी है और आपने समझा कि किस तरीके से क्या होता है, किस तरीके से सक्सेस को ग्रैब किया जाता है। इवन दो वी आर नॉट सक्सेसफुल येट, बट स्टिल वी आर ऑन द पाथ टू द सक्सेस। एंड मैं यही बताना चाहूँगा कि आप कभी भी जीवन में एक जो स्टेज हमारी लाइफ में आई थी कि हम लोगों ने
विक्रम ने और उनके फ्रेंड ने हार मान ली थी, फिर मैंने इन्हें प्रोत्साहन किया। और बस विश्वास कीजिए अपने आप में, यही सबसे बड़ी जीत है आपकी। एक टीम वर्क साथ में लेके चलिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए और ये सोच के चलिए कि आप जो भी करने निकले हैं वो पूरे दृढ़ निश्चय के साथ और उसमें आपका पूरा 100% आप दें, तो कोई भी चीज़ छोटी नहीं है हासिल करने से। मेरे लाइफ का एक यही मानना है कि अगर आप जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं उसमें अपना 100% दीजिए। वो ना भी हो पाए तो वेट कीजिए, ट्रायल एरर्स कीजिए, उसमें लगे रहिए। आप 100 बार अगर विफल होंगे तो एक बार उसमें सफल ज़रूर होंगे, ये मेरी सोच है। बस उसको करते रहिए और करते करते आप इतना पॉलिश हो जाएंगे कि हो सकता है कोई और चीज़ निखर के आए उसमें से और जो आप कर रहे हैं उससे बेहतर चीज़ वो बन जाए। लाइफ इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, यू नेवर नो व्हाट यू गोना गेट इन दैट, इन सिंपल वर्ड्स। मतलब ये है कि आप कोशिश करते रहिए तो कुछ ना कुछ रास्ता तो खुलता ही है। मतलब आपको पता नहीं है, अगर आप कोशिश करते रहेंगे और दृढ़ निश्चय से कोशिश करते रहेंगे तो कब कौन सा आप अंधेरे कमरे में हैं और आपको स्विच तो ढूंढना ही पड़ेगा। हाथ हर जगह मारेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाइट का बटन दबी जाएगा और रोशनी हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया बात कही है आपने। और विक्रम कटारिया जी और हिमांशु कटारिया जी, आज आप रेडियो दस्तक के स्टूडियो में आए और अपने एक लाइफ जर्नी के बारे में, अपनी एक बिजनेस जर्नी के बारे में हमारे सारे श्रोताओं से आपने अपनी जर्नी को साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। रेडियो दस्तक 90.8 FM के सारे श्रोताओं का धन्यवाद। रेडियो दस्तक।